Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.5. Okay, this is question first. The cost price is rupees 600 and the gain is rupees 50 and the question is find the gain or loss percentage in the following cases. क्या करना है आपको? गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. ठीक, तो गेन परसेंटेज, अब देखो गेन हुआ है मतलब गेन परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है. तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ठीक है, मतलब 50 अपॉन 600 इंटू 100. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. ये कितना है? 50 अपॉन 6. तो आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है 8 अपॉन 6%. ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 1 अपॉन. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आप कर लोगे. ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? सीपी आपको गिवन है 2 रुपीज. ठीक है, 2 रुपीज और आपका लॉस है 50 पैसा. ठीक, तो यहां याद रखना आपका कि अगर आपको गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. तो सीपी क्या है? 2 रुपीज है, मतलब एज वी नो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. ठीक है, 100 पैसे होते हैं. ठीक, तो 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसे. ठीक है, मतलब अब हो गया, देखो 200 पैसे हो गया और यहाँ क्या है? 50 पैसा है. ठीक है, अब लॉस परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, दिस इज थर्ड वन. ओके, लॉस परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ठीक है, ये आ गया. अब देखो लॉस कितना है? 50 और सीपी क्या है? सीपी अब 2 रुपीज नहीं है, क्या है? 200 पैसे, क्योंकि यूनिट सेम करनी थी इसलिए. ठीक है, इंटू 100. अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया? 25%. ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज लॉस परसेंटेज. दिस इज थर्ड वन. ओके, सेकेंड में यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोर्थ में भी सेम है, फिफ्थ में भी सेम है. ठीक है, फिफ्थ फिर भी बता देते हैं. फिफ्थ देखो क्या लिखा हुआ है? 100. सीपी आपको लिखा हुआ है 100 रुपीज और एसपी दिया हुआ है 90 रुपीज. दिस इज फिफ्थ वन. ओके, सीपी आपको गिवन है 100 रुपीज और एसपी गिवन है आपको 90 रुपीज. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 90 रुपीज. ठीक है, तो एक बात बताओ, आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा. ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया है आपको. ठीक है, ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, मतलब आपने 100 रुपीज में सपोज ये मार्कर खरीदा. ठीक है, और 90 रुपीज में इसको बेच दिया, तो आपको लॉस होगा कि आपको गेन होगा? सिंपल सी बात है, लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, कि आपने ज्यादा में खरीदा और कम में आप बेच रहे हो. ठीक है, तो क्या होगा? लॉस. तो सबसे पहले आपको लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो क्या होता है लॉस का फॉर्मूला? सीपी माइनस एसपी. ठीक है, मतलब 100 माइनस 90. तो लॉस कितना आ गया? 10 रुपीज का. ठीक है, ये क्या हो गया? लॉस. ठीक, अब लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे आप? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 100. ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया? 10%. यही क्या है? आपका लॉस परसेंटेज जो आपको फाइंड आउट करना था. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 7 देखो, सेम क्वेश्चन है आपको. नहीं, सेम नहीं है. 7th में देखो, 7th में आपको एसपी दिया हुआ है. ये ध्यान रखना, हमेशा जो लॉस परसेंटेज या गेन परसेंट होता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में होता है. ठीक है, तो आपको देखो एसपी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है आपको? 420 रुपीज. ठीक, और आपको लॉस दिया हुआ है कितना? 200 रुपीज. ठीक है, ये आपको गिवन है. तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस है आपका 420 और लॉस है आपका 200, तो आपका सीपी कितना होगा? सीपी हो जाएगा इन दोनों का एडिशन. अगर यहाँ गेन होता तो माइनस कर देते.
नहीं आया समझ में ना? अब देखो ये फॉर्मूला ये वाला आपने अप्लाई करना है फिर से। लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP, है ना? ठीक, SP माइनस CP। अब लॉस की जगह 200, SP की जगह 420 और CP की जगह CP रहने दो। ठीक है, अब आपको CP फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या आएगा? CP इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू SP। हाँ, यहाँ पे SP माइनस CP नहीं होता है, यहाँ पे CP माइनस SP होता है। ठीक है, CP माइनस SP। अब CP आपको नहीं पता तो आपने क्या किया, CP की जगह CP ही रहने दिया। कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम ना, और SP की जगह क्या रखा आपने, 420। CP की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो 420 को आप इधर लेके आओगे, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया आपने, तो 200 प्लस 420 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई CP की वैल्यू। ठीक है, कितनी आ गई, 620 रुपीज। ठीक है, 620 आ गई CP की वैल्यू। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि आपको CP भी मालूम है, लॉस भी मालूम है, और लॉस परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो क्या आएगा, लॉस की जगह आपने क्या रखा, 200 अपॉन CP की जगह 620 इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 आपने कैंसिल आउट कर दिया, एंड देन 62 एंड 20, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 0। ठीक है, कितना आ गया, 1000 अपॉन 31। ठीक है, ये आपने परसेंटेज में, ये है परसेंटेज, आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, कैसे, 1000 में 31 का डिवाइड करके। ठीक, ये कर लोगे आप। अब देखो जो 6th क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, वहां पे क्या हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, तो वहां भी आपको CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वहां पे जो गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP। लास्ट क्लास में मैंने बताया, वहां जाके आप अपने नोट्स में ही देखो। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको दिया हुआ है SP की वैल्यू 15 1/2 रुपीज, 15.5 रुपीज, एंड गेन दिया है आपको 2 रुपीज। ठीक है, जैसे SP दिया हुआ है आपको 15.5 रुपीज। ठीक है, और गेन दिया हुआ है कितना, 2 रुपीज। तो SP है और गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, सिंपल सी बात है, गेन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, SP माइनस CP। ठीक, ये होता है। तो गेन की वैल्यू कितनी है, 2, SP की वैल्यू 15, 1/2, और CP नहीं मालूम, एज इट इज। ठीक है, अब 2 इज इक्वल टू 15 2 30 प्लस 1, 31/2 माइनस CP। ठीक, अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू हो जाएगा 31/2 माइनस 2। अब यहाँ आपने 31 माइनस 2 नहीं करना, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, कैसे माइनस करते हैं इसको, LCM डिवाइड मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो क्या आएगा CP की वैल्यू, CP की वैल्यू आ जाएगी, LCM आया 2, 2 का 2 में डिवाइड 1, 31 का 1 में मल्टीप्लाई 31, एंड देन 1 का 2 में डिवाइड 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका, कितना आएगा, 27/2, ये आ गई CP की वैल्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको गेन हो रहा है, मतलब गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक, तो गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना है, 2 अपॉन 27/2 इंटू 100। अब अपॉन के अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 2/27 इंटू 100। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे गेन परसेंटेज, कैसे करोगे, यहाँ हो जाएगा 400/27, डिवाइड कर लेना। ठीक है, 27 का 400 में, ये है आंसर
400/27। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लोगे आप, ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका गेन परसेंटेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन सेकंड देखो, फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इफ इट्स सीपी इज इक्वल टू 370 रुपीज एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। अब यहाँ याद रखना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है। परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक, अब देखो, दिस इज क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है, 20%। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से अपन को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यों करना है बताती हूँ। ठीक है, ठीक, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, विच मीन्स दैट 20 यहाँ आएगी वैल्यू। प्रॉफिट नहीं मालूम तो प्रॉफिट की जगह मैंने प्रॉफिट ही रहने दिया। ठीक है, सीपी की जगह कितना आएगा, 370 इंटू 100। ठीक, ठीक है, ये किया मैंने। यहां से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना आ जाएगा आपका, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 इंटू 37 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है और 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट आपका। ठीक है, 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करना है। 74 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक, अब एक बात बताओ, सीपी आपका है 370 और प्रॉफिट है आपका 74। ठीक है, तो आपका एसपी कितना होगा। आप सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर प्रैक्टिकली समझो कि आपने खरीदा 370 रुपीज में है और प्रॉफिट 74 का हो रहा है, तो आपका जो बेचोगे आप वो कितने में बेचोगे। सिंपल सी बात है, सीपी और प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, सुनो अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हो जाएगी एसपी की वैल्यू। नहीं तो आप सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये अभी तक आप याद करते हुए आ रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। ठीक, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 74। चलो ऐसे ही रहने दो, नहीं समझाते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है, 74। एसपी कितना है आपका नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है क्योंकि, और सीपी कितना है 370। ठीक है, एसपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब आपने 370 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करोगे आप, तो कितना आएगा, ऐड कर दोगे आप इसमें, तो ये आ जाएगी एसपी की वैल्यू। ठीक, तो ये आ गई आपकी एसपी की वैल्यू, मतलब आपने इतने रुपए में इस पेन को बेचा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचा। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने केवल एक ही फॉर्मूला में यूज कर रही हूँ, प्रॉफिट और लॉस का, और प्रॉफिट परसेंटेज और गेन, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन सेकंड करोगे, सेम क्वेश्चन है। एंड देन क्वेश्चन थर्ड देखो, आई बॉट अ साइकिल फॉर 375 रुपीज एंड सोल्ड इट 1 मंथ later at a loss of 12%, how much did I lose। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि आई बॉट अ साइकिल मतलब मैंने खरीदी साइकिल, कितने में खरीदी, 375 रुपीज में खरीदी, और इसको सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ। ओके, और एंड आई हैव 12% लॉस ऑन इट। ठीक है, मतलब मुझे लॉस हुआ कितने का, 12% का लॉस हुआ इस पर। तो आपको ये बताना है कि कितने रुपए का लॉस हुआ है मुझे। ठीक, ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब केवल ये इतना क्वेश्चन है बस। ये आपको एसपी की वैल्यू भी नहीं फाइंड आउट करनी। देखो दिस इज क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने लॉस परसेंटेज गिवन था तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 12 इज इक्वल टू लॉस अपॉन 375 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से लॉस आपने फाइंड आउट कर लेना है कि कितने का लॉस हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप कर लोगे। 375 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 के, एंड देन इंटू 100 है तो 100 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम ₹5 per kg to ₹7.50 per kg। व्हाट परसेंट राइज इन दिस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो शुगर के प्राइस हैं, ठीक है, शक्कर का जो प्राइस है, ठीक है, वो
कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 रुपए से बढ़ के हो गया है 7.50 रुपीज, 7 रुपए 50 पैसे हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और आपको ये बताना है कि ओरिजिनल प्राइस का कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये बताना है। ठीक, अब देखो दिस इज क्वेश्चन 4, मैंने आपका डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम ₹5 kg, ₹5 पर kg टू ₹7.50 पर kg, ये लाइन आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अब इंक्रीज वैल्यू ऑफ शुगर कितनी है, जितना बढ़ा है उसमें से ओरिजिनल प्राइस आपने माइनस कर दिया तो आपको इंक्रीज वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई, ये 2.50 रुपीज। ठीक है, माइनस करते आपसे बन जाएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू को, ठीक, 5.00 कर देंगे। ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं है तो, ठीक, और इसको सिंपली माइनस कर लेंगे। ठीक, अब देखो 2.50 आ गया रुपीज, ये क्या है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ शुगर। अब इंक्रीज परसेंटेज ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, जो आपका इंक्रीज वैल्यू आई है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करो, आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस है, मतलब डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, एंड देन 5 एज इट इज था। ठीक है, 5 था ना डिनोमिनेटर में, तो मतलब 5 इंटू 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 से मैंने 250 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, 50%। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, समझ गए। अब देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आप करोगे, अ मैन बाइज अ ट्रांजिस्टर फॉर ₹250, ये सीपी की वैल्यू है 250 रुपीज, क्योंकि इतने में वो खरीद रहा है ट्रांजिस्टर को, एंड देन सेल इट, वो बेच देता है। ठीक है, उस ट्रांजिस्टर को बेच देता है, गेनिंग ₹225, और उससे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, वो गेन कितना कर रहा है, 25 रुपीज। तो आपको फाइंड आउट करना है गेन परसेंटेज, ये बहुत इजी हो गया। ठीक है, सीपी आपको गिवन है, गेन गिवन है, मतलब प्रॉफिट गिवन है आपको, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से सीधा आपने क्या करना है, आपने 25/250 इंटू 100 करना है, क्योंकि गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, एसपी करना होता तो दोनों को ऐड कर देते, मतलब सेलिंग प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ लेडी बॉट 50 स्वीट्स एट 20 पैसे ईच, मतलब एक लेडी है जो 50 स्वीट्स खरीद रही है, 50 स्वीट्स खरीद रही है, कितने में, 20 पैसे ईच, मतलब हर एक जो स्वीट है, जो हर एक मिठाई है, वो कितने पैसे का है, वो 20 पैसे का है। ठीक है, और 50 स्वीट्स वो ले रही है, ऐसे 50 मिठाई ले रही है। ठीक है, 50 पीसेस ऑफ स्वीट्स वो ले रही है। ठीक है, अब इन हर हाउस 10 स्वीट्स वर कंज्यूम्ड, अब उसके घर में 10 स्वीट्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, 10 जो टुकड़े हैं मिठाई के वो खा लेते हैं लोग। ठीक है, उसके घर में। शी सोल्ड द रिमेनिंग स्वीट्स एट 40 पैसे ईच, और वो बेच देती है जितने भी आपका रिमेनिंग बचा, 10 स्वीट्स तो कंज्यूम हो गए, और जितने भी बचे 50 में से वो उसे बेच देती है, और कितने में बेचती है, वो 50 पैसे ईच में बेचती है। तो आपको ये बताना है कि उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ, और उसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो 50, चलो करते हैं इसको, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। अब देखो सीपी आपका कितना आ जाएगा, देखो 50 स्वीट्स हैं और 20 पैसे ईच। ठीक है, वो ले रही है, मतलब 50 इंटू 20, ठीक है, कितना आ गया, 1000 पैसे। अब 10 स्वीट्स वर कंज्यूम्ड। ठीक है, रिमेनिंग स्वीट्स कितना आ गया आपका, 50 माइनस 10, कितना आ गया, 40 स्वीट्स। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितना स्वीट्स आपका रिमेनिंग है वही तो वो सेल कर रही है ना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसका, 40 इंटू 40 स्वीट्स उसका रिमेनिंग स्वीट्स है, और 40 पैसे में वो सेल कर रही है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1600 पैसे। ठीक है, अब देखो गेन होगा उसको, क्यों, क्योंकि वो सीपी उसका कम है और एसपी ज्यादा है। ठीक, मतलब वो कम में खरीद रही है और ज्यादा में बेच रही है। ठीक, तो गेन कितना आ जाएगा उसका, एसपी माइनस सीपी, मतलब 600 माइनस 1000, गेन कितना आ गया, 600 पैसे। अब गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में है आपका, तो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1000 यानी 600 अपॉन 1000 इंटू 100 कितना आ गया 60%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ अ बुक एज मार्क्ड ऑन इट is 15.75 rupees. A student was asked to pay 12.75 rupees. What percent discount did he get? तो देखो, सबसे पहली बात कि जो प्रिंट प्राइस है बुक का वो कितना है 15.75 रुपीज। ठीक है, और स्टूडेंट कहता है कि मैं तो केवल इसके 12.75 रुपीज ही दूंगा। ठीक है, तो ये बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना होगा, देखो 15.75 माइनस 12.75। ठीक है, ये हो गया उसका क्या डिस्काउंट। दिस इज नॉट डिस्काउंट परसेंटेज, दिस इज डिस्काउंट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका। अब इसको माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 3 रुपीज, मतलब 3 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो क्या आपका फॉर्मूला होता है, ये आपके बुक में नहीं है गिवन। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज होता है हमेशा प्रिंट प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्काउंट अपॉन प्रिंट प्राइस इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 3 है, प्रिंट प्राइस कितना है आपका, प्रिंट प्राइस है 15.75 इंटू 100। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब देन इसको कैसे करोगे आप, देखो 3 अपॉन ये आ गया, आफ्टर 2 प्लेसेस है डेसिमल, मतलब इंटू 100 आ जाएगा और इंटू 100 एज इट इज है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, समझ गए। और 15.75 ही क्यों लिया, क्योंकि ये प्रिंट था। ठीक है, ये प्रिंट प्राइस था इस वजह से। ठीक, अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। So this is the end of the class. Thank you.